39 साल की इतनी लंबी जंग की एक आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। परिवार की उम्मीदें टूटी, लेकिन न्याय की मशाल बूझी नहीं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया। आज सारा मुकदमा खारिज कर दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला, उन संघर्षों को, साक्ष्यों की कमी को और आखिरकार न्याय की भारी मजबूरी को। देखिए रिपोर्ट। साल 1986 में जागेश्वर प्रसाद अवस्थी, जो उस वक्त एमपीएसआरटीसी की संभागीय कार्यशाला में बिल सहायक थे, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने सीनियर कर्मचारी अशोक कुमार वर्मा से उनके ब्याज बकाये बिलों के भुगतान के लिए 100 रुपए की रिश्वत मांगी। लेकिन साल 1986 में जो दाग लगा, उसने जागेश्वर के पूरे परिवार का भविष्य निगल लिया। नौकरी में तरक्की रुक गई, वेतन आधा हो गया, बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह गई और पत्नी का साथ भी छिन गया। अब 83 साल की उम्र में उनके पास बचा है तो बस थकान से झुका हुआ शरीर और आंखों में वो खालीपन, जो इंसाफ मिलने के बाद भी खत्म नहीं होता। के ये जागेश्वर निषाद जी, जो एक समय पर बिल असिस्टेंट के रूप में कार्यरत थे और इनके ऊपर एक झूठा आरोप लगाया गया, जिसे उन्हें बेगुनाह साबित करने में 39 साल का समय बीत गया। कैसे ये पूरी कहानी हुई थी, कैसे आपको फंसाया गया था? वो क्या है, यहाँ पे वकील रहता था एक केपी शर्मा करके, वो मेरे पास भेजता था। जब एक बात भेजा तो मैं बोला, भैया बिना आदेश के नहीं बनाऊंगा, तुम मेरे यहाँ काम नहीं करते हो। बिलिंग करता था मैं, चला गया। दोबारा फिर आया, मेरे को पैसे देने की कोशिश की, तो भी मैं बोला नहीं हो सकता यार। तो दोबारा वो पार्टी लेके आ गया। मैं जा रहा था ऑफिस करने के लिए, वहाँ बस मिलती थी कहाँ, आजाद चौक में, वहीं से बैठ के जाता था स्टाफ बस में। ये रोड से थोड़ा आगे दूर गया हूँ, पूरी पार्टी थी और क्या है, डाल दिया उसने। जो आपको झूठे आरोप में फंसाया गया उस बारे में पता है, कोई काम भी नहीं था ना मेरे पास में। सुबह का वक्त था, जागेश्वर घर से तैयार होकर ऑफिस निकल रहे थे। तभी पास के किराने की दुकान पर वही कर्मचारी आ धमका। बात करते करते उसने 50-50 के 2 नोट जबरदस्ती जेब में डाल दिए। जागेश्वर ने जेब से नोट निकालने की कोशिश की, तभी लोकायुक्त की विजिलेंस टीम सामने आ गई। विजिलेंस की टीम ने जैसे जागेश्वर प्रसाद को पकड़ा, चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग कानाफूसी करने लगे और रिश्वतखोरी करते पकड़ाने की बात करने लगे। किसी ने ताना मारा तो किसी ने उंगली उठाई। सबके सामने उनसे हाथ धुलवाए गए, केमिकल लगे नोटों को लहरा कर दिखाया गया। उस वक्त जागेश्वर बार बार ये कह रहे थे कि वो निर्दोष हैं, उन्होंने रिश्वत ली ही नहीं है, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। भीड़ की नजर में उस दिन से ही उनकी पहचान बदल गई। एक ईमानदार कर्मचारी एक रिश्वतखोर बन गया। नौकरी पे कैसा असर पड़ा? है? नौकरी पर कैसे इसका असर पड़ा? अरे भाई, सस्पेंड हो गया मैं, इंक्रीमेंट नहीं मिला, ट्रांसफर हुआ और सस्पेंशन पीरियड में भी मेरे को पेमेंट नहीं मिला। 1988 से लेकर 1994 तक वो सस्पेंड रहे। इसके बाद रीवा ट्रांसफर हुआ, आधी तनख्वाह में काम करना पड़ा, प्रमोशन, इंक्रीमेंट सब बंद हो गया। 2500 रुपए की सैलरी में घर कैसे चलता? 4 बच्चे थे, उनकी पढ़ाई छूट गई, फीस नहीं भर पाए। पत्नी लगातार तनाव में रही और आखिरकार चल बसी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिली, पेट पालने के लिए स्कूल में चौकीदारी तक की, कई छोटे मोटे काम किए। अदालतों में पेशियां लगाते लगाते अब जवानी से बुढ़ापा आ गया। 39 साल बाद बेगुनाह साबित हुए हैं, क्या कुछ मांग करेंगे कि जो इतने साल आपके पूरे खराब हो गए, पैसा भी चला गया? मांग तो करना ही पड़ेगा ना भाई, देना चाहिए उनको, है ना भाई। अब चाहे तो मैं उसका, अब वही है ना भाई, फिर कोर्ट करके डिफामेशन केस है ना, मानहानि का दावा कर सकता हूँ, तो पूरा परिवार मेरा है ना भाई। इनकी पढ़ाई बढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाया मैं पत्नी का इलाज नहीं कर पाया, उसकी डेट भी कोई मेंटल डिस्टर्ब हो गई थी वो मिसेज। तो आप देख सकते हैं कि जब कानून के पेच में एक इंसान फंसता है तो न केवल सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि पूरा परिवार जो है वो बिखर जाता है। कैमरामैन भूपेश जांगले के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर।